था, बहुत कंजूस, इतना कंजूस हर चीज में, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत खर्च करो। पूरी जिंदगी उसकी इसी में गई, बच्चों को हर चीज में ये नहीं वो नहीं, बहुत कंजूस। साल बीते, अंत समय आया, बिस्तर पर है कमरे में, बेटे सब आसपास खड़े हैं, बहुएं खड़ी हैं, हालत इतनी खराब है कि ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही, पर एक तरफ इशारा कर रहा है। बच्चों को लग रहा है जिंदगी भर तो कंजूसी करी, तो कहीं तो धन संभाल के रखा होगा, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब बच्चों को लग रहा है कि बताने से पहले चला ना जाए, तो बच्चे कहे कि कहां कहां, अब उससे बोला नहीं जा रहा, वो इशारा कर रहा है, वो करे क्या तोड़े, दीवार तोड़े, यहां रखा है वहां रखा, उसको लग रहा है ये चला ना जाए। अंत में छोटे बेटे ने कहा कि काम करते हैं, मैं पिताजी के मुख की ओर अपना कान एकदम करीब ले जाता हूं, और पिता आप बोलने की कोशिश करिए। तो वो एकदम पास लेकर गया अपना कान, और पिता कहते हैं कि जब पूरा परिवार यहां बैठा है तो हॉल का पंखा क्यों चल रहा है? मोह, ये मोह है, पड़ जाता है ना जब कुछ नहीं सूझता, मर रहा है वो, सब कुछ यही छूट रहा है, उस वक्त भी उसको लग रहा है कितना बचा के चला जाऊं। ऐसे में व्यक्ति को भगवान याद आएंगे? किसी को नहीं है, दूर दूर तक ख्यालों में नहीं आते किसी के, लेकिन अगर आ गए तो नरक नहीं जाए, ये पक्की बात है। तो वो कहे कि ऐसा किसी के साथ हुआ है? बोले हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र हुआ अजामिल। वो बड़ा होता है, रास्ते से जा रहा था कि उसने एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। उसका मन आ गया उस गणिका पर। अब मन आ गया बात अलग होती है, लेकिन कई बार मन ऐसा आ गया कि अब उसको सही गलत समझ में नहीं आ, बुराई प्रवेश कर गई। अब एक बुराई आए तो अपने भाई बंदों को बुला ही लेती है, धीरे धीरे सारी बुराइयां आने लगी, सारे गलत काम करने लगा। पिता यहाँ मृत्यु हो गई, अब पूरी आजादी, किसी का डर नहीं। अब यहाँ पर एक बार उसी गांव में एक ऋषि तपस्या करके उठते हैं। अब उनको एक रात बितानी है, वो कहे कि रात मैं ब्राह्मण के घर बिताऊंगा। अब उस जगह ब्राह्मण का घर एक ही है, अजामिल। तो लोगों ने कहा घर तो है पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है वो। बोले मुझे क्या करना है, मुझे घर रात बितानी है बस, लेकिन ब्राह्मण के घर। अब उसका घर इतना बड़ा था, चोरी डकैती करता था वो, खूब बड़ा घर, धन इत्यादि कमा लिया। एक कमरा उसने दे दिया। जैसा मैंने कहा, अच्छा व्यक्ति वो जो बुरे में भी अच्छाई ढूंढ ले या बुरे में भी अच्छाई डालने की कोशिश करे। तो सुबह जब वो जाने लगते हैं तो उन्होंने कहा कि कुछ चाहिए? अजामिल का सब है मेरे पास। हाँ आपको कुछ चाहिए तो बताइए। वो कहे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी को अभी बच्चा होने वाला है। बोले हाँ। तो बोले तुम्हें पुत्र होने वाला है। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, और अगर मेरी बात सही हो गई, पुत्र हुआ, तो तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा अगर पुत्र हुआ मैं नाम नारायण रखूंगा। उसको पुत्र ही हुआ, उसने नाम रख उसके लिए, क्योंकि ये कोई भगवान वाली बात नहीं थी, उसको नाम रखना ही था। उसको नाम अच्छा लगा, उसने कह दिया ठीक है, उसने नाम रख दिया नारायण। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसमें मोह ज्यादा है, तो अब दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण को ले जाना, नारायण को घुमाना, नारायण को खिलाना, नारायण को ले जाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। समय साल बीते, अंत समय आया, यम के दूत आए उसको ले जाने। पापी है और कौन आएगा? ले जाने लगे तो डर के मारे जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। आवाज सुन के भगवान उठते हैं। भगवान ने कहा देखो कौन आवाज लग रहा है, उसकी रक्षा करो। भगवान के पार्षद आए, वो
वो देखकर यम के दूत भाग गए, मृत्यु टल गई। कंफ्यूजन हो गया कौन ले जाने आया है। और वो तो ले जाने आए भी नहीं थे, उनको तो भगवान ने कहा रक्षा करो बस जाके। यम के दूत चले गए, उसकी मृत्यु टल गई। अब यहाँ यमराज भगवान के पास गए, वो कहे आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं आता, ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते पापी है कि पुण्य करने वाला है, अगर उसने अंत समय में मेरा नाम लिया है वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहे पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर नाम तो मेरा ही ले रहा। देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये सब क्या है, ये भगवान के तरीके हैं आपको करीब लाने के।